हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी NRRMS की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, NRRMS की ओर से वेरियस पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल पदों की बात करें तो यहाँ पे 3825 पदों के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 16/3/2024 से भरना शुरू होगा और 5/4/2024 तक भरा जाएगा। इसमें अपन बात करें तो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस, अकाउंट ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, डेटा मैनेजर, मैनेजर, MIS असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग ऑफिशियल, कंप्यूटर ऑपरेटर, फील्ड कोऑर्डिनेटर और फैसिलिटेटर के पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। दोस्तों हालांकि ये शुरुआती तौर पर 3 साल के लिए वैकेंसीज निकाली गई, लेकिन उसको वहाँ आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। सबसे पहले तो चलेंगे हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करेंगे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स में। दोस्तों बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स और वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों यदि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती है या टेक्निकल जॉब्स की वैकेंसीज निकलती है तो उसकी अपडेट है आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों ये नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी NRRMS, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nrrmsvacancy.in या www.nrrms.com, इसके द्वारा 12 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन से वो आमंत्रित किए गए 3825 वैकेंसीज के लिए। और ये नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी का जो अब खुद का प्रोजेक्ट है, दीनदयाल उपाध्याय रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मध्य प्रदेश के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर की एज लिमिट 23 से 43 वर्ष है। इसकी टोटल 52 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस या ग्रेजुएशन प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यहाँ पे ग्रोस सैलरी पर मंथ है 31,760 रुपए दी जाएगी। फिर अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें तो एज लिमिट 22 से 43 वर्ष है। टोटल 78 वैकेंसी निकालेगी। पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट है तो फ्रेशर भी चलेगा, लेकिन ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स के लिए 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 27,450 रुपए यहाँ पे सैलरी रखी गई है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो एज लिमिट 21 से 43 वर्ष है। 110 यहाँ पे वैकेंसीज रखी गई है। ग्रेजुएट कैंडिडेट, फ्रेशर और डिप्लोमा होल्डर है, उसके बाद 6 महीने का यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग, डाटा एंट्री या उसके बाद का नॉलेज होना जरूरी है। 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना जरूरी है। 25,760 रुपए यहाँ पे से 750 रुपए सैलरी रखी। जिन कैंडिडेट्स के पास BE, BTech, MC, MSc, IT या BSc, IT, BCA, PGDCA है, उन कैंडिडेट को यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। डेटा मैनेजर की एज लिमिट 21 से 43 वर्ष है। 213 वैकेंसी निकाली गई है। कैंडिडेट ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट है वो प्रोफिशिएंट होना जरूरी है। कंप्यूटर टाइपिंग, रिपोर्ट जनरेशन, डाटा एंट्री या गुड नॉलेज MS ऑफिस का होना जरूरी है। 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। 23,350 रुपए यहाँ पे सैलरी रखी गई। MIS मैनेजर की एज लिमिट 21 से 43 वर्ष है। 348 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेजुएट कैंडिडेट के पास 2 साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा कैंडिडेट के पास 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना जरूरी है। उस और 21,650 रुपए यहाँ पे सैलरी रखी गई। MIS असिस्टेंट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 43 वर्ष है। 517 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेजुएट कैंडिडेट, फ्रेशर और डिप्लोमा कैंडिडेट के 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना जरूरी है। 19,650 रुपए यहाँ पे सैलरी रखी गई। यहाँ पे भी BE, BTech, MC, MSc, IT, BSc, IT, BCA, PGDCA होल्डर्स कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाए। मल्टीटास्किंग ऑफिशियल्स की बात करें तो 18 से 43 वर्ष एज लिमिट है। 479 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। कैंडिडेट ग्रेजुएट या कैंडिडेट 10+2 पास आउट होना जरूरी है। 2 साल के पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के साथ 18,450 यहाँ पे सैलरी रखी गई। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो 717 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 1843 रुपए यहाँ पे एज लिमिट रखी गई। कैंडिडेट है वो 10+2 हायर सेकेंडरी पास होना जरूरी है। 6 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना जरूरी है। 18,250 यहाँ पे ग्रोस सैलरी दी जाएगी। फील्ड कोऑर्डिनेटर की बात करें तो 698 पदों के लिए वैकेंसी निकालेगी। एज लिमिट 18 से 43 वर्ष। इसमें भी कैंडिडेट 10+2 या हायर सेकेंडरी क्लास पास आउट होना जरूरी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना जरूरी है। 18,250 रुपए सैलरी दी जाएगी। फैसिलिटेटर की बात करें तो एज लिमिट 18 से 43 वर्ष है। 613 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। कैंडिडेट है 10+3 है तो फ्रेश या
एक्सपीरियंस भी चलेगा। 10+2 है तो कैंडिडेट 1 साल का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। कंप्यूटर का नॉलेज भी यहाँ पे कैंडिडेट के पास होना जरूरी। 17,750 यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी, एमओबीसी के लिए यहाँ पे 350 रुपए, SC ST के लिए 250 रुपए, BPL कैंडिडेट के लिए 250 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फी है वो रखी गई है। उसके बाद भी यहाँ पे जो कैंडिडेट रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ लेंगे उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे वैलिड है कास्ट सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है। टर्म एंड कंडीशंस की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे फिलअप किया जाएगा। कैंडिडेट को अपने फोटो स्कैन करने, अपने सिग्नेचर करने, मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पे अपलोड करने जरूरी है। ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट फी का पेमेंट करेगा। हाउ टू अप्लाई है तो कैंडिडेट इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 16/3/2024 से फिलअप कर सकता है। और इसमें कैंडिडेट को जब ऐसे कैरियर सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे मध्य प्रदेश स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। यदि कोई कैंडिडेट मध्य प्रदेश के बाहर का है यानी वैकेंसी निकाली गई हो, सारी वैकेंसी मध्य प्रदेश जिले के लिए मध्य प्रदेश स्टेट के लिए निकाली गई है। अदर स्टेट का कैंडिडेट है यदि वो रीलोकेट होने का इच्छुक है तो वो कैंडिडेट भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। उसके बाद में नीचे अपन चलते हैं तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 5/4/2024 रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो सिलेक्शन टेस्ट के आधार पे किया जाएगा, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का तो रिटर्न टेस्ट होगा जो कि 150 मार्क्स का होगा। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का थ्योरी और रिटर्न होगा 50 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्रैक्टिकल होगा वो भी 50 मार्क्स का रखा जाएगा। रिटर्न टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के जो एडमिट कार्ड है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कैंडिडेट को देखने को मिलेगा। वुमेन्स को भी यहाँ पे है एज पर रूल है गवर्नमेंट के, उसमें यहाँ पे छूट दी जाएगी। कैंडिडेट जो रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करेगा उन कैंडिडेट को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट है उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उससे मिलान किया जाएगा। कैंडिडेट 1 से अधिक पोस्ट के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें अलग से फी का पेमेंट करना पड़ेगा, अलग से एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करना पड़ेगा। शुरुआती तौर पे ये 3 साल के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट है मिशन की, उसके अकॉर्डिंग इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कैंडिडेट को क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है तो वो यहाँ पे आपको दी है। यहाँ पे PF की सुविधा, मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस, परफॉर्मेंस इंसेंटिव आपको ये मिलने वाला है और 8% यहाँ पे इंक्रीमेंट भी मिलेगा। ये ऑल पोजीशन वो ट्रांसफरेबल है एनीवेयर इंडिया के किसी भी स्टेट में कैंडिडेट को यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है। कैंडिडेट है जो रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू में पेश होंगे उन कैंडिडेट को यहाँ पे कोई TDA नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको इसमें बता दिया। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के पास में रिलेवेंट क्वालिफिकेशंस है, 12th डिग्री डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है प्लस जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट्स में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जो कि मध्य प्रदेश स्टेट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। कुल मिला के ये एक डेस्क वर्क है यानी कंप्यूटर डेस्क वर्क से संबंधित ही जॉब है। इसमें कैंडिडेट के पास डिग्री के साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज है वो यहाँ पे कंपलसरी रखा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।